औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 1777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। अपने आप को जैन भी कहते हैं, तुम जिनेंद्र देव के भक्त हैं, इस नाते जैन कहते हैं। वास्तव में जैनत्व की संपत्ति है क्या? जिनेंद्र भगवान के सिद्धांत हैं क्या हमारे पास? हम कौन थे, कितने आदर्श थे हमारे कि हमें देखकर लोग समझ जाते थे कि जैन साहब हैं। आज आदमी कहता है सब चलता है, हमारा सब चलता है। हमने कहा कुछ जानवर है जो दिन में चरता है, कुछ जानवर है जो रात में चरता है। ये अजीब प्रकार का जानवर है जो दिन में भी चरता है, रात में भी चरता है। और फिर कहते हैं हम जैन साहब हैं, अपने नाम के आगे लगाते हो। वास्तव में हम लोग सब कहते हैं हम गुरुदेव के भक्त हैं, हम गुरुदेव के भक्त हैं। तो वो संपत्ति, क्योंकि बाहर से आप सब कुछ ठीक कर लेते हो। तुम्हें भूख लगती है तो रोटी बाहर दिखती है, तुम्हें जब देखना हो तो पिक्चर टीवी बाहर दिखती है, तुम्हें चलना हो तो गाड़ी बाहर दिखती है, तुम्हें सुनना हो तो गाने बाहर से सुनते हो। लेकिन सोच कर देखना, सब बाहर से होता है, लेकिन गुरु वो होते हैं जो अंतस की चेतना जगा देते हैं। जो हमें नहीं दिखता है वो दिखा देते हैं। हम सब बुझे दीपक हैं, 1000 क्या 1 करोड़ हो जाए तो ना कुछ है। क्योंकि बुझे दीपक 1 लाख भी हो तो बेकार है। और जला दीपक वो थे जो अनेकों के दीपक जला दिए। दीपक की भांति जलता है कोई कोई, वृक्षों की भांति फलता है कोई कोई। आदर्शों की बात तो सब लोग करते हैं, आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई। हम उनकी पुण्य स्मृति को याद कर करके रोते हैं। जब भी आपके घर में बाप मर जाता है तो लोग कहते हैं आज वो भगवान के प्यारे हो गए। हम गुरुओं के बाद ये नहीं कहते वो भगवान के प्यारे हो गए, उन्हें जीते जी भगवान प्यारे थे, इसलिए अब वो भगवान के प्यारे नहीं, वो भगवान हो गए, हमारे लिए भगवान हो गए। क्योंकि आप बोलते हैं आज वो भगवान के प्यारे हो गए। हमने कहा जिसे जिंदगी भर भगवान खारा लगा हो उसे मर के प्यारा कहाँ से हो जाएगा? लोग कहते हैं आज उनका स्वर्गवास हो गया। हमने कहा टिकट बुक कराई थी क्या स्वर्गवास हो गया? जब भी कोई मरता तो सबका स्वर्गवास ही होता है, फिर नरकवास नरक काय को पड़ा है, खाली पड़ा होगा। क्योंकि सफ़र में शिकायत मुसाफिर को इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है, उस सफ़र के लिए भी तो कुछ कर लो जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है, जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है। जब भी कोई मर जाता है बोले आज भगवान ने उठा लिया,
हमने कही जवान मर जाए तो कहते बड़ा बुरा किया भगवान ने, बेटे की शादी कर जाता, बेटी की शादी कर जाता, दुकान खुलवा जाता, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर जाता, फिर चाहे मर जाता। हमने कही नौकर खरीद रखा था क्या, इतना काम पूरा कर जाता फिर चाहे मर जाता। बुढ़ापे में नहीं मरे, सच बताना, 2-5 साल बाप खटिया पर पड़ा रहे तो क्या कहते हो, भगवान इनकी सुनता ही नहीं, भगवान इनकी मिट्टी नहीं समेटता। मैंने कहा भगवान कोई नगर पालिका वाला है तेरे घर की मिट्टी समेटने आएगा? तुम क्या क्या बना देते हो भगवान को। जितना काम अच्छा करो, हमने बड़ी मेहनत करी, जितने काम बुरे हो जाए बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया। हमने कहा इतना ही भगवान से तुम्हारा लगाव है क्या? जब भी कोई मर जाता है तो वो अपन बोलते हैं आज उनकी पुण्य स्मृति है। हमने कहा उसने अपनी स्मृति में कुछ पुण्य किया क्या? उसकी पुण्य स्मृति है। सच पूछो, संतों की पुण्य स्मृति होती है जो अपनी हर स्मृति को पुण्य बना दिया करते हैं। उनकी काया पुण्यमय होती है क्योंकि नमस्कृति होती है, उनका मन पुण्यमय होता है क्योंकि स्मृति होती है उसमें। और सच पूछो, मन वचन काया से, काया वाणी उनकी वो होती है जो संस्तुति होती है, स्तुति होती है। क्योंकि जब आराधना बढ़ती है तो वह प्रार्थना और साधना बढ़ जाती है। इसीलिए तो श्रावक के लिए कहा है, देव शास्त्र गुरु रतन शुभ तीन रतन करतार, भिन्न भिन्न कहूँ आरती अल्प सुगुण विस्तार। कैसे कहूँ आपके गुण? 36-25 तो ये औपचारिक है। एक अंधा क्या बता पाएगा? अंधा क्या सूरज को बता पाएगा? हम और आप गुरुओं के गुणों को नहीं गा सकते हैं। हमने बाहर बदला है, उन्होंने अंतस को बदला है। हमारा गणित ऐसा है कि दे दोगे तो घट जाएगा, कुछ दे दोगे तो घट जाएगा, और उनका गणित ऐसा था कि दे दो तो बढ़ जाएगा। क्योंकि दे दो तो बढ़ जाएगा। दुनिया का हर ऑफिसर, हर संत समझे अपने नौकर को नौकर रहने देता है, लेकिन एक वो दिगंबर संत होते हैं जो अपने भक्त को भी एक दिन भगवान बना। हम लोग वास्तव में उनकी स्मृति, जब भी आपको पता है फुर्सत नहीं मिलती लोगों को, फुर्सत नहीं मिलती लोगों को घर से मंदिर तक आने की, और ख्वाहिश रखते हैं शमशान से स्वर्ग तक जाने की। शमशान से स्वर्ग तक जो भी जाता है शमशान ले जाते हो, क्योंकि कहते हैं शमशान तेरा भी बड़ा हिसाब नेक है, और सेठ साहूकार हो सबके लिए बिस्तर एक है, सबके लिए बिस्तर एक है। लोग इतनी शौक, जिंदगी भर दौड़ते हैं, जिंदगी भर कमाते हैं, और मौत के भरोसे सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। मौत के नाम से सब कुछ छोड़ के जाते हैं, लेकिन वो गुरु हैं जो मौत को निर्वाण में परिवर्तित कर देते हैं। क्योंकि कहते सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनि राजों को मेरा नम्र प्रणाम। आपको पता है गुरु की समाधि होती है आदि व्याधि और उपाधि से हटकर जो परम स्थिति होती वह समाधि है। हम तो जीते जी मरते हैं। कोई से पूछो क्या कर रहे हो, बस जी रहे हैं, क्योंकि मर नहीं सकते हैं, बदनामी हो जाएगी इसलिए जी रहे हैं। ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? और चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। पहले फोटो ब्लैक एंड वाइट होती थी, लेकिन जिंदगी कलर्ड होती थी। जिंदगी में उत्साह होता था, उमंग होती थी। हम सुबह से जागते थे तो परमात्मा की स्मृति पूर्वक जागते थे। हम घर के कार्य भी करते थे महिलाएं, तो क्या मुनि को भोजन दे फेर निज करई हारा। भरत चक्रवर्ती एक दिन आहार नहीं दे तो गले से ग्रास नीचे नहीं उतरता था। तुम्हारा गला स्पेशल है जो कभी अटकता ही नहीं। पहले लोग भावना भाते थे, घर को छोड़ बन जाऊं मैं वो दिन कब पाऊं। आप कहते हैं मंदिर छोड़ घर जाऊं मैं वो क्षण कब पाऊं। लेकिन आपके यहाँ धर्मात्मा लोग हैं। सच्ची श्रद्धा और आस्था गुरुदेव के प्रति हमारी और आप सबकी यही होगी। हम अपनी श्रद्धा सुमन अर्पण कर रहे हैं, चाहे उन्होंने जो जो आयाम बनाए। क्योंकि आपको पता है समाज कभी भी सुधरेगी
तो कन्याओं के द्वारा, क्योंकि कन्या एक दिन सौभाग्यवती बनेगी तो अपने घर में पुनः से ऐसे संत महंत और अरिहंत की परंपरा चलेगी। कन्या है धन धूप सा तपना, जिसका काम सुबह पिता के गांव है, शाम पति के ठाव। बेटा से बेटी भली जो कुलवंती होए, नाम कमावे माई बाप को देश बढ़ाई हो। आपको बेटियों को संस्कारित करने के लिए, बेटियों की प्रतिभाओं को जगाने के लिए उन्होंने प्रतिभा स्थली खोल दी। आप लोगों की तालियां ऐसे बज रही हैं जैसे कि आप कहते हो कि आपको लगता होगा माता जी तालियां क्यों बजवाती हैं? अरे तुम इतने सोए हो कि दो चार तुम्हें ठोक ठाक के बगल में जगा दे तो ठीक है। नोट गिनते हुए किसी को नींद नहीं आती है। तुम सच बताना, अपने जेवर देख रही हो तो कभी नींद आई है? उसमें 25 तोले और आ जाए तो रात भर उससे ही ढांकते रहोगे। और कोई कोई कहते माता जी नींद नहीं आती। हमने कहा माला फेरा करो तुम्हें नींद आ जाएगी। बोले कौन सी? हमने कहा कोई सी भी फेरो, माला में तो नींद आ ही जाएगी आपको। तो ध्यान रखना, हमारी प्रतिभा स्थलियों में बेटियों की वो प्रतिभाएं जो पुनः से संस्कारित देकर ऐसे संत महंत और अरिहंतों की परंपराएं चलाएंगी बेटियां। और यदि, क्योंकि राजुल और चंदन वाला 2 परंपराएं रही, और सचपुचो अनंतमती सीता द्रौपदी। क्योंकि सतियों को आप लोग ये मत मानना कि आपका काम तो बस रोटी बनाना है, बच्चे पालना है और एक दिन मर जाना है। क्या करता है आदमी? पढ़ा लिखा, नौकरी की डिग्री ली, पेंशन ली और मर गया। इतने से काम के लिए आते हो दुनिया में। लेकिन हमारा काम है घर घर लंका, घर घर रावण, इनमें राम कहाँ से लाएं? और घर घर कंस पैदा हो गए, अब घनश्याम कहाँ से आए? आप लोग तीर्थंकरों की माताओं की तरह नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए तीर्थंकर भगवान। नारी वो संस्कार देती है कि नर को नारायण बना दे, परमात्मा बना दे। वो नहीं बना पाए तो पुण्यात्मा बना दे, और नहीं बना पाए तो धर्मात्मा बना दे। आप सबको पता है कुंद कुंद की माँ क्या शिक्षा देती थी। और इसी प्रकार से शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, आचार्य श्री की माता श्री ने भी ऐसी ही कुछ भावनाएं भाई होंगी कि बेटा तू जग में आना, लेकिन 100 नारी 100 सुत को जनती रहती, 100 ठौर तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और आपको आजकल श्रीमती बहुत अच्छा अर्थ है। श्री यानी लक्ष्मी और मती यानी बुद्धिमती। आप लोग तो वाइफ और कहते हो जो लाइफ को ही चौपट कर दे। पति को श्रीमान कहते थे, अब तुम लोग श्रीमान नहीं कहते हो, हस्बैंड। हमने कहा हंस कर जिसका बैंड बजे उसे हस्बैंड कहते हैं। और मिसेज तो कभी कोई कहे तो समझ लेना सबसे गंदी गाली है। हम धर्म पत्नी हैं, धर्म के साथ डोर जुड़ी रहती है। तो सीता की तरह शिक्षा देते हैं कि मुझे छोड़ दिया, धर्म को मत छोड़ देना। और आज आपको पता है आचार्य श्री ने गौशाला, क्या बड़ी बात है। यदि दुनिया को धन से बचाया जा सकता है, अर्थ को बढ़ाया जा सकता है, तो सिर्फ कृषि से बढ़ाया जा सकता है। कर्जा ले लेके देश में हम वो देशवासी थे जो दुनिया रत्नों की खान कहती थी। आज हमारे यहाँ से गोवंशों का निर्यात हो रहा है, शर्म की बात है। और वास्तव में सबको आपको पता है, गाय एक अपने जीवन में 17 लाख का गोमूत्र और गोबर दे देती है। आज लोग कुत्ते पालने लगे हैं, तभी तो कुत्ते जैसे नेचर हो गए। अरे गोधन पाला करो, कुत्ता धन लिखा है क्या कहीं? गोधन है, और साथ साथ नहीं तो गोधन की सेवा किया करो। एक अनाज डालो, एक गेहूं डालते हो तो 90 गेहूं आता है। और इसी के साथ साथ उन्होंने फिर से परंपरा चलाने के लिए आचार्य श्री ने धर्म की परंपरा चलाने के लिए हमारी बहनों को, युवाओं को वो सपना साकार किया चंद्रगुप्त का कि 9 बछड़े रथ को लेकर आगे चलेंगे।
लेकिन आचार्य श्री की मुख मुद्रा ऐसी थी कि लगता था वास्तव में हमें तीर्थंकर देखने के लिए मिलेंगे। आप सब भी साक्षात तीर्थंकर के दर्शन करके अपने आप को तीर्थ बनाइए, और उनके लिए यही होगी कि उनके जो बनाए हुए की कहे हुए जो भी आयाम हैं उनको हम आगे तक बढ़ाएंगे और उनके पद चिन्हों पर चलकर इस संत परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम तो मात्र एक शिष्य के रूप में रहे हैं, लेकिन गुरुदेव आचार्य श्री उनके साथ परमेश्वरी के रूप में रहे हैं। वो आपको परम और इष्ट मार्ग को बताएंगे। ऐसे गुरुओं को मेरा कोटि कोटि नमन है। नमन है नमन उन्हें 100 बार नमन जिनने खुद पर जय पाई थी, जिनकी वाणी जिन वाणी वन जगलग जगाती आई थी, जगलग जगाती आई थी। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।